राजस्थान में नागौर लोकसभा सीट इस समय चुनाव की काफी हॉट सीट है और इस सीट को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई है। बीजेपी ने यहां से ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा है और ज्योति मिर्धा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। आप देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनावों के समय भी ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस के टिकट पर नागौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, मगर उन्हें हनुमान बेनीवाल के सामने हार का सामना करना पड़ा। फिर विधानसभा चुनाव के समय वो बीजेपी में शामिल होती है और बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी वो नागौर से लड़ती है, मगर इस बार भी ज्योति मिर्धा को सफलता हाथ नहीं लगी। मगर अब आप देखिए कि बीजेपी ने एक बार फिर से ज्योति मिर्धा पर विश्वास जताते हुए ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में मौका दिया है। तो वहीं नागौर में इस बार भी कांग्रेस ने खुद चुनाव मैदान में नहीं उतरते हुए आरएलपी के साथ गठबंधन कर लिया और इस वजह से खिमसर विधायक और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। यानी इस बार भी नागौर में ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मगर इस टक्कर के बीच नागौर के कुछ सियासी मुद्दे ऐसे हैं जो काफी सुर्खियों में है और उन्हें लेकर लोगों में खासा आक्रोश भी व्याप्त है। नागौर जिले का सबसे प्रमुख मुद्दा पेयजल संकट का है और वहां के लोगों का कहना है कि नागौर लोकसभा सीट में अब दो जिले नागौर और डीडवाना बन चुके हैं, मगर यहां पेयजल संकट पर कोई जमीनी काम नहीं हुआ। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी लिस्ट कैनाल का पानी आने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह पेयजल पर्याप्त नहीं है और इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट से लोग पूरी तरह परेशान हैं। नागौर लोकसभा क्षेत्र में ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल दोनों सांसद रह चुके हैं। आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए थे, मगर संसदीय क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि यहां सांसद कोई भी रहे मगर क्षेत्र को हमेशा अनदेखी का सामना ही करना पड़ा है। सांसद बनने के बावजूद जनप्रतिनिधि क्षेत्र में नहीं आते हैं, दौरा नहीं करते हैं और इसके कारण आम जनता की समस्याएं दूर नहीं होती है। लिहाजा इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी व्याप्त है और ये जो बात है वो सामने भी आई है। आपको बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर ज्योति मिर्धा को 1,81,000 वोटों से मात दी थी। इसके बाद 2014 के चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़कर ज्योति मिर्धा को चुनाव जीतने नहीं दिया था। अब ज्योति मिर्धा बीजेपी के साथ आ गई और बीजेपी के टिकट पर नागौर से लोकसभा चुनावी रण में है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके एक बार फिर ज्योति मिर्धा को रोकने की तैयारी में जुट गए हैं। बेनीवाल और कांग्रेस में गठबंधन के बाद एक बार फिर से ज्योति मिर्धा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।